माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि बस्तर पंडुम 2026 के इस समापन अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन में ही उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, और संस्कृति धर्मस्व हमारे मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री बस्तर के सपूत आदरणीय केदार कश्यप जी, स्थानीय सांसद महेश कश्यप जी, आदरणीय भोजराज नाग जी, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोंडागांव से सम्माननीय विधायक लता उसेंडी जी, मंचस्थ सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, सभी अन्य अतिथिगण, आप सब हमारे बस्तर के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ अभिनंदन योग्य हमारे सभी नागरिक बंधुगण, हमारे इस पंडुम के जो कलाकार हैं 12 विविध विधाओं के, आज यहां पर उपस्थित हैं। साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय अमित शाह जी का इस मां दंतेश्वरी की पावन धरा पर और हमारे बस्तर में उनका बस्तर पंडुम हो, बस्तर ओलंपिक हो, इस दृष्टि से लगातार आगमन और उनकी प्रेरणा से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने और एक संकल्प के साथ कि हमारे बस्तर की विविधता, हमारी जो लोक कला है, हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ के गीत गायन वाद्य यंत्र, हमारा पहनावा, बोलचाल, भाषा, शैली, सभी को एक बड़ा मंच प्रदान हो। और देखिए इन 2 वर्षों में आज बस्तर पंडुम को पूरे देश और विश्व के मानचित्र में अपना एक अलग स्थान प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी का। ऐसे 2-3 विधाएं लगातार हमारे बस्तर में, जिसमें बस्तर ओलंपिक, और ये मैं बार बार कहता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बस्तर ओलंपिक में भी और हमारे इस बस्तर पंडुम में भी आना हुआ, और यह सौभाग्य का विषय रहा है कि पहली बार बस्तर पंडुम में महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का भी आना हुआ। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस सरलता के साथ बस्तर छत्तीसगढ़ के विविध हमारे वनवासी क्षेत्रों में और निर्बाध गति से अब प्रारंभ हुआ है, और आपका दृढ़ संकल्प जिसके कारण, और 2026 मार्च का जो आपने एक ध्येय रखा था कि बस्तर पूर्ण रूप से शांति की ओर अग्रसर होगा, और लगभग हमारा यह बस्तर पूर्ण रूप से लाल आतंक से मुक्ति पाते हुए शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरे बस्तर वासियों की तरफ से आपका अभिनंदन है। आज के इस महत्वपूर्ण समापन समारोह में आप की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, और जितने भी यहां पर उपस्थित हुए हैं हमारे इस क्षेत्र से, सभी की ओर से आपका अभिनंदन करते हुए अपने शब्द, अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।